नाम बताओ फरमान ने सियासी जमीन को उपजाऊ बना दिया है। इस पर राजनीति की फसल जमकर लहलहा रही है। कुछ हैरान करने वाले बयान भी सामने आ रहे हैं। वजह है वोट बैंक का अपना अपना गणित। यही वजह है कि बीजेपी के सहयोगियों के सुर बदले बदले हैं। जैसे आते हैं तो फल वगैरह तो लेते हैं, कुछ नहीं लेते, कोई वो कुछ नहीं खरीदता यहाँ से कोई, बल्कि यहाँ तो बंद हो जाता है, बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है रास्ता, हमें बंद करना पड़ता है काम। होटलों और ढाबों के साइन बोर्ड पर मालिक का नाम लिखने के हुक्म का पहले दायरा बढ़ा, फिर विरोध बढ़ा और इन्हीं दोनों के अनुपात में राजनीति बढ़ती चली गई। कि बीजेपी के पास जब कुछ नहीं होता है करने को तो वो नफरत और वैमनस्य से फैलाने लगती है। ये सब मूर्खता की चीजें हैं और ये सब ध्यान भटकाने के मुद्दे हैं। इस तरह से मुसलमानों को चिन्हित करके मुसलमानों को जो है ना कहीं से उनके साथ जुल्म जाति बढ़ाना है और कुछ नहीं है। योगी सरकार के फैसले की आलोचना करते वक्त समाजवादी पार्टी ये भूल गई कि रेस्टोरेंट और ढाबों पर मालिकों का नाम और पता लिखने का कानून 2006 में तभी बनाया गया था जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लिहाजा बीजेपी ने जवाब देने में देर नहीं की। तो इस 10 दिन कावड़ के लेके इतना हल्ला गल्ला मचना, और दूसरी बात ओवैसी और अखिलेशी को ये भी नहीं पता, शुरू के 2-4 दिन छोड़ के यहाँ सेवा लोग इतनी करते हैं कि ज्यादातर कावड़िया फिर शिविर जो जनता लगाती है उनमें खाना खाते हैं, इन दुकानों में बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाते। तो ये इस बात के लिए इसे राजनीति का केंद्र बनाना, राजनीति का मुद्दा बनाना, भाई सबके अपनी परंपराएं हैं खाने की। राजनीति कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये धार्मिक यात्रा है। इस धार्मिक यात्रा जो आस्था से मुताल्लिक है, इसका खिलवाड़ सियासत में नहीं करना चाहिए। मगर अखिलेश यादव ने इसको एक सियासी रंग दे दिया है और उसको हिंदू मुस्लिम 2 धाराओं में उसको तकसीम कर दिया है। दुकानों के साइन बोर्ड पर नाम वाले फैसले को लेकर योगी सरकार सख्त है। तमाम विरोध के बावजूद फैसला नहीं बदला, लेकिन कल तक इशारों में अपनी सरकार पर निशाना साध रहे मुख्तार अब्बास नकवी के सुर बदल गए। आज फैसले के फायदे बता रहे हैं। जो कांवड़ यात्री हैं उनकी श्रद्धा, उनकी आस्था और उनकी सुरक्षा की दृष्टि से ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस पूरे मसले में बीजेपी के साथ सत्ता की साझेदारी करने वालों ने भी कम हैरान नहीं किया। आरएलडी और जेडीयू भी योगी सरकार के लिए नसीहतों का पिटारा खोलकर बैठ गए। मोदी जी के सिद्धांत की मूल भावना से मेल नहीं खाता, इसमें वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये एक तबके के प्रति संदेह पैदा करता है। जहाँ पे भी ऐसे डिवाइड जातीयता के नाम पे हो या धर्म के नाम पर हो, मैं कतई उसको ना मैं समर्थन करता हूँ, ना मैं उसको बढ़ावा देना चाहता हूँ। क्या शराब पीने से धर्म भ्रष्ट नहीं होता है? मीट खाने से होता है। तो ये शराब पर पाबंदी क्यों नहीं है? ये शराब पर क्यों नहीं बोलते हैं लोग? यूपी में चल रही नाम बताओ मुहिम पर आरएलडी महासचिव त्रिलोक त्यागी के इस विरोध की हवा उनकी ही पार्टी के नेता ने निकाल दी। किसी पॉलिटिकल आदमी का तो बयान ये है नहीं, और जो उस पर राजनीति कर रहे हैं वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। चाहे वो अखिलेश जी हों, चाहे ओवैसी जी हों। देखो मान लो कहीं भी कोई ढाबा या कुछ भी, सब पे नाम पट्टिका सबकी होती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसको धर्म से जोड़ने की जो बात हो रही है गलत हो रही है। उत्तर प्रदेश में नाम पर छिड़े सियासी संग्राम में राजनीतिक दलों के तेवर बता रहे कि अभी इसके कई राउंड बाकी हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।